जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, बैठे बैठाए बीजेपी ने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया और वो मुद्दा इतना ज़बरदस्त है। अब वो अलग चीज़ है, विपक्ष में कोई ढंग का नेता ही नहीं है तो लोग मुद्दा लेके करेंगे क्या। अगर यही ऐसा ही कोई मुद्दा बीजेपी को मिल जाती कांग्रेस के टाइम पे तो शायद वो कांग्रेस की सरकार गिरा देते, लेकिन विपक्ष ऐसा करने में सक्षम नहीं है, ना विपक्ष कर पाएगा। और मुद्दा मैं आपको बताता हूँ अभी कि मुद्दा ज़बरदस्त है, लेकिन वो मुद्दा किसी काम का नहीं है विपक्ष के। विपक्ष बचा कौन है? एक तो सब इतने मतलब स्वार्थी प्रवृत्ति के हो गए, किसी को अपने देश से कुछ मतलब ही नहीं, सबको अपनी पार्टी से मतलब रह गया। ठीक वही हालत हुआ जिस कारण से सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया था वो फेल हो गया था। उसका फेल होने का मुख्य कारण था, फेल होने का कारण भारत उन लोगों की बहादुरी में कमी नहीं थी, लेकिन उसका फेल होने का मुख्य कारण था सबके अंदर नीतिगत, वो क्या बोलेंगे, उनके अंदर नीतिगत तैयारियां नहीं थी। उन्होंने, जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी तो झांसी के लिए लड़ी, बहादुर शाह जफर लड़े तो खाली दिल्ली के लिए लड़े। तो इस तरीके से जो भी उस टाइम के जमींदार या राजा लड़े थे, उन्होंने सब ने अपने अपने राज्य के लिए लड़ा था, भारत के लिए लड़ा नहीं कोई। और भारत के लिए सब मिल करके लड़े होते तो शायद 1857 में अंग्रेज भारत से चले गए होते। ठीक वही चीज़ आज विपक्ष के अंदर में। आज विपक्ष क्या है? कांग्रेस अपने लिए लड़ रही है, टीएमसी अपने लिए लड़ रही है, अखिलेश बाबू का तो पूछना ही क्या है। वो तो बेचारे ये महिला आरक्षण बिल पे लड़ गए कि मुसलमानों के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण चाहिए। अरे भाई, पास तो होने दिया होता। हाँ, तो दोस्तों, ये तो हम समझ अपने रास्ते से भटक गए थे। तो मैं ये बोल रहा था कि जाने अनजाने में एक काम विपक्ष ने बहुत अच्छा किया, जो महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। ये जाने अनजाने विपक्ष ने बहुत अच्छा काम किया। और इसी चीज़ को लेकर के विपक्ष चाहे तो जनता के बीच में जा करके ढिढोरा पीट करके और बीजेपी को बदनाम कर सकता है। अब उसका कारण बताता हूँ मैं। जैसे 25%, 30% जो भी है, 20% महिलाओं के लिए आरक्षण तो पहले से है, 15%, 20%, 25% जो भी है वो तो पहले से है। अच्छा, किसी भी पुरुष से पूछा जाए, हम सरकार की बात जाने दो, समाज से पूछा जाए, समाज में, क्योंकि प्रजातंत्र का नियम है कि जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए। तो इसमें क्या है, जनता की राय अगर आप लोगे तो सीधी सी बात है, समाज में 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष हैं। तो जब 50% महिलाएं हैं, 50% पुरुष हैं, तो आज के डेट में विपक्ष बेहिचक ये चीज़ बोल सकता है और ये तर्क दे सकता है कि इन्होंने खाली 33% आरक्षण पर विचार करने के लिए कहा था, 33% का कानून लेकर के आए थे, इसलिए हमने उस पर वोटिंग नहीं किया। और एक ही रास्ता है अब विपक्ष को बचने के लिए, यही एक रास्ता है कि वो सामने से ये बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये बोलने वाली है कि ये विपक्ष जो है महिलाओं का हित नहीं चाहता, महिलाओं के खिलाफ इसने वोटिंग किया। लेकिन इसी का जवाब विपक्ष बोल सकता है कि हमने नहीं, इन्होंने 17% कम करके 33% का बिल क्यों पेश किया, 50% का बिल क्यों नहीं पेश किया। अगर आज ये 50% का बिल पेश कर दें तो कल हम उस पर वोटिंग करने के लिए तैयार है और बहुमत देने के लिए तैयार है। ये चीज़ अगर विपक्ष वाले करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन विपक्ष वाले तो परेशान है टीएमसी से, अब ये अखिलेश बाबू तो अपने में परेशान है, आम आदमी पार्टी अपने में परेशान है।
ये लोग बेचारे परेशान हैं, इनके अंदर इतनी सोच, इतनी क्षमता मेरा हमको लगता आएगी ही नहीं। क्योंकि वो तो बोलेंगे भाई हमको मुस्लिमों के लिए आरक्षण चाहिए, कांग्रेस बोलेगी भाई ये तो अखिलेश बाबू सब वोट मुसलमानों का अकेले ले लेंगे, इसलिए हम भी मुस्लिमों के लिए मांग करते हैं। तो ये लोग तो इसी में परेशान हैं। तो ये लोग देश का भला नहीं चाह रहे हैं, ये लोग चाहते क्या अपना भला। और हम लोगों अवधि में एक कहावत, अपन भला भला जगमाई। तो अपन भला भला जगमाई वाले हैं ये लोग, बाकी और किसी का भला हो न हो उससे मतलब नहीं है इनको। न तो देश से पढ़ी है, न जनता से पढ़ा है, न महिलाओं से पढ़ी है, इनको अपने भले से पढ़ी है। तो भाई अभी विपक्ष वालों को तो मैं आज एक मुद्दा दे दिया हूँ कि अगर आप खुल करके ये बोलना चालू कर दो कि हम नहीं, बीजेपी ऐसी है, हम तो 50% चाहते हैं, ये 33% चाहते हैं, 17% और लेकर के आए, हम वोट देने को तैयार हैं, तो ही विपक्ष का गला बचेगा। नहीं, विपक्ष का गला बचने का चांस नहीं है। ये तो आपको उल्टा रगड़ेंगे। और इनको मालूम भी था कि ये बिल गिर जाएगा, ये बिल लोकसभा में गिर जाएगा, क्योंकि 2/3 बहुमत उसके लिए, संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और 2/3 बहुमत इनके पास नहीं है। ये अलग चीज़ है, बहुमत तो है लेकिन 2/3 नहीं है, उसके लिए विपक्ष का साथ जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप भी वोटिंग करके हमारे इस अगर वीडियो आपको मिले तो आप भी बताना कि सही में महिलाओं को 33% आरक्षण चाहिए कि 50%। अभिमान की ईमानदारी से बोलना, क्यों समाज में महिलाओं की भागीदारी 50% है तो है, ये आम आदमी भी जानता है। तो फिर 33% किस आधार पे? दोस्तों, ये कम से कम तीसरा चौथा वीडियो मेरा है ये विषय पे, और देखते हैं कितना लाइक कमेंट आता है आप लोगों का, और आप लोगों की क्या राय है। हरिओम दोस्तों।